हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पाइथन में हम वेरिएबल को कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, जावा और अदर कोई भी लैंग्वेज, उसमें हम वेरिएबल को कैसे देखते थे, कैसे डील करते थे वेरिएबल के साथ। सबसे पहली चीज़ अगर देखें तो दूसरी लैंग्वेजेस में हम वेरिएबल को एक तरह से मेमोरी ब्लॉक या स्टोरेज बॉक्स कंसिडर इमेजिन करके चलते थे कि वो एक ऐसा बॉक्स है, वो एक ऐसी मेमोरी स्पेस है जहाँ पे हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेरिएबल को हम क्या मान के चलते थे, एक मेमोरी ब्लॉक मान के चलते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे a इजिकल टू 1 टाइप डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल a का, इंटीजर टाइप का। तो एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता था हमारा a के लिए, और उसमें हम जो भी वैल्यू है वो पुट करते थे। जैसे यहाँ पे 1 हमारी ए की वैल्यू, एक जो ए की वैल्यू है वो 1 है, तो हम मेमोरी ब्लॉक में क्या एंटर हो जाता था, 1 एंटर हो जाता था। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते थे, जैसे ए इजिकल टू 2 करते थे बाद में, तो हमारा 1 वहाँ से हट जाता था, उस मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू क्या एंटर हो जाती थी, 2। तो इस तरह से नई वैल्यू सेट हो जाती थी और जो ओल्ड वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाती थी। अगर हम कॉपी करते थे, a इजिकल टू बी कर देते थे, तो a में हमारा क्या था, 2 था, तो वही 2 वैल्यू हमारी b मेमोरी ब्लॉक में, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। a वेरिएबल के लिए एक मेमोरी ब्लॉक और b वेरिएबल के लिए दूसरा मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, तो ये इस तरह से ब्लॉक हमारे काम करते थे। a के लिए एक मेमोरी ब्लॉक हो गया, b के लिए दूसरा मेमोरी ब्लॉक। लेकिन हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू जो है वो b में पुट कर दी, मतलब a में जो वैल्यू थी वही हमने किस में पुट कर दी, b में। तो ये इस तरह से हमारा जो है सी लैंग्वेज या जावा या जो दूसरी लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ठीक है, उनमें इस तरह से काम करता था वेरिएबल। वेरिएबल को हम क्या इमेजिन करके चलते थे, एक स्टोरेज बॉक्स इमेजिन करके चलते थे, और उसमें हम जो भी वैल्यू पुट करते थे वो स्टोरेज बॉक्स में क्या होता था, मेमोरी बॉक्स में एंटर हो जाती थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं पाइथन में कैसे वर्किंग होती है वेरिएबल की। पाइथन में कैसे काम करते हैं, पाइथन में जो वेरिएबल होता है हमारा, उसको हम क्या एज अ टैग या एज अ नेम हम कंसिडर करके चलते हैं, जो किसी वैल्यू के साथ टाइड अप होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा a इजिकल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 को हम क्या मान के चलते हैं, 1 को हम एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस करते हैं ए के थ्रू। ए हमारा टैग का काम करता है, या एक नाम हमने दे दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, वो रेफर जो एड्रेस होगा वो इसके लिए मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल होगा। जो 1 है वो हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट को ही क्या मिलता है, मेमोरी स्पेस मिलता है। ये हम पहले समझ चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी स्पेस भी होगा। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, ए सिर्फ टैग का काम कर रहा है। ए किसका काम कर रहा है, टैग का। तो ए हमारा पॉइंट आउट कर रहा है किसको, 1 ऑब्जेक्ट को। ठीक है, 1 हुआ या 2 हुआ, कोई भी हम यहाँ वैल्यू रखेंगे वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होगी। जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो हमारी किसके तरह कंसिडर की जाती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर की जाती है। ठीक है, अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा जो वैल्यू चेंज करेंगे तो वो हमारा, देखो जो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा 1 था, लेकिन हमने वैल्यू चेंज कर दी, इट मीन्स हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हमारा 2 बन गया। तो जो ए पॉइंट कर रहा था जिसको, किसको, 1 को, अब वो ए 1 को पॉइंट करने की बजाय वो किसको पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट जो 2 है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए को छोड़ दिया और 2 को इसने पॉइंट आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 क्या हो गया, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया। ये रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हो गया जिसका हमने टैग जो ए है उसे डिनोट कर रहे हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 1 को हम हमारा जो है अनरेफरेंस हो गया, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि ये अब अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है। और तो इस वजह से गार्बेज कलेक्टर इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर बात करें ए इजक्वल टू बी कर दिया हमने, ए इजक्वल टू बी,
तो ए में हमारी क्या वैल्यू है, ए में हमारी 2 वैल्यू है, अभी हमने पीछे देखा ए में क्या वैल्यू है, 2 है, 2 हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए किसका काम कर रहा है, सिर्फ टैग का काम कर रहा है, और उसी को हमने बी में नाम दे दिया, ठीक है, वही नाम हमने बी में, इट मीन्स दोनों की आइडेंटिटी सेम है। जो ए और बी है दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 को, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 को, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो नाम है वो अलग अलग है, ए और बी, या हम कह सकते हैं 2 टैग हैं या 2 नाम हैं जो एक ही मेमोरी लोकेशन को या मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो हम कह सकते हैं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है वो टैग्स होते हैं या नाम होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी वैल्यू को या ऑब्जेक्ट को। पाइथन में हम वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, टैग या नाम, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू को। और ये किस लिए यूज, देखो वहाँ पे हमारा जो मेमोरी थी वो वेस्टेज हो रही थी, लेकिन यहाँ हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हम, जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अनरेफरेंस होगा तो गार्बेज कलेक्टर उसको ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा, और मेमोरी जो यूज होगा वो एफिशिएंटली होगा इसमें।